हेलो एवरीवन, वेलकम टू CICA कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 23 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोटिवेशन। हम चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, उसके साथ साथ मोटिवेशन करना क्यों जरूरी है और उससे हमें क्या क्या फायदा देखने को मिल सकते हैं। ये सभी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आ रहे हैं हम हमारे चैप्टर के एंड की तरफ जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी कि हमारे चैप्टर में जो मोटिवेशन है उसमें कुछ थ्योरीज है। उन सारी थ्योरीज को पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आज हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। बात तो रही ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की भैया कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। अब बात कर लेते हैं कि जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये क्यों पढ़नी है। ये बेटा आप सभी को इसलिए पढ़नी है क्योंकि आप एक बिजनेस स्टूडेंट है। इन फ्यूचर अगर आप में से कोई मैनेजर बनता है, कोई GM बनता है या फिर कोई भी ब्रांच मैनेजर बनते हो आप, तो आपको ये थ्योरी प्रॉपर आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये थ्योरी आएगी, अगर आप इस थ्योरी के बारे में अच्छे से सब कुछ जानते हो, तो आप इस थ्योरी को यूज करके आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उन सभी को आप प्रॉपर मोटिवेट कर सकते हो। इस वजह से आप सारे स्टूडेंट्स को ये थ्योरी पढ़ना कंपलसरी है और बहुत जरूरी है। पहली चीज तो हमने ये बात कर ली। यानी कि दूसरी चीज है कि हमको ये थ्योरी इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि अगर आप ये थ्योरी पढ़ते हो तो एग्जाम्स में इस थ्योरी का आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस वजह से भी आपको ये थ्योरी बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़नी है। इसलिए सभी ध्यान से सुनना ये थ्योरी क्या है। बहुत ही सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थी, ये जो थ्योरी है वो किसने बनाई है, ये जो थ्योरी है ये कब बनी है। दिस थ्योरी इज अ मोटिवेशन। ये थ्योरी एक मोटिवेशन की है फ्रॉम द प्रपोज्ड इन द ईयर ऑफ 1943, जो कि 1943 में बनी थी। और किसने बनाई थी? अब्राहम एच मैस्लो ने ये थ्योरी बनाई थी। यानी कि जो हमारी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड है, ये जो एक थ्योरी है, इस थ्योरी को बोला गया है ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है, मोटिवेशन थ्योरी है, जिसको बनाया गया है 1943 में। किसने बनाया है? अब्राहम एच मैस्लो ने इस थ्योरी को बनाया है। ये तो बात रही इस थ्योरी के इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कि इस थ्योरी के अंदर है क्या। तो हमारा जो ये सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर हम समझेंगे कि हमारे मैस्लो क्या बताना चाहते हैं। जो हमारे मैस्लो है जिन्होंने हमें हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी दी है वो है क्या असल में, तो यहाँ पर हम समझेंगे। एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड। अगर आपके एम्प्लॉइज को आपको मोटिवेट करना है, इफ देयर अनसेटिस्फाइड नीड्स आर आइडेंटिफाइड, तो आपको सबसे पहले उनकी अनसेटिस्फाइड नीड्स जो उनकी जरूरतें हैं, क्या है उनकी जरूरत है, जो भी उनकी जरूरत है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। और उस नीड्स को, उन जरूरतों को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो वो क्या हो जाएंगे? मोटिवेट हो जाएंगे। कुल मिला के हमारे मैस्लो ये बोल रहे हैं अपनी थ्योरी के अंदर कि अगर आपको आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखना है तो सबसे पहला काम करना है आपको उनकी अनसेटिस्फाइड नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और उनकी जो अनसेटिस्फाइड नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर देना है। और फिर देखना जो आपका एम्प्लॉय है वो किस तरीके से खुशी खुशी मोटिवेट होकर काम करने लग जाएगा। उसको कहते हैं हम हायरार्की ऑफ नीड्स। ये तो छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन की बात करी, एक मीनिंग की बात करी कि भैया हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर क्या होने वाला है। अब मेन चीज पे बढ़ते हैं जो कि है कि हमारा डायग्राम। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि यही हमारा मेन हायरार्की ऑफ नीड्स है। हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब बोल रखा है नीड्स का एक पैटर्न, नीड्स का एक ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर टोटल 5 तरह की नीड्स होती है जो कि एक पैटर्न में चलती है। ये पैटर्न कैसे चल रहा है देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5। तो ये जितनी भी नीड्स है ये नीचे से ऊपर की तरफ एक पैटर्न में आगे बढ़ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। हमने ये समझ लिया कि हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब है कि नीड्स का एक ग्रुप जो कि एक पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब बात कर लेते हैं एक एक करके इन सारी नीड्स को समझ लेते हैं। ये जो पांचों नीड है ना बेटा, ये जो पांचों नीड है मैंने नंबरिंग कर रखी है। देखो पहली नंबरिंग, ये दूसरी नंबरिंग, ये तीसरी, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ये जो पांचों नंबरिंग मैंने कर रखी है, जो पांचों नीड्स मैंने लिख रखी है, एक एक करके इनको समझ लेते हैं।
सबसे पहली नीड्स है हमारी, कौन सी नीड्स है? फिजिकोलॉजिकल नीड। कौन सी नीड है? फिजिकोलॉजिकल नीड। फिजिकोलॉजिकल नीड बोलती है कि हर एक पर्सन अपनी लाइफ में सबसे पहले उसकी जरूरत होती है रोटी कपड़े मकान की। किसकी जरूरत होती है? रोटी कपड़े मकान की उसकी जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं फिजिकोलॉजिकल नीड कहते हैं। दूसरी नीड आती है हमारी फिजिकोलॉजिकल नीड के बाद, जैसे ही एक पर्सन की फिजिकोलॉजिकल नीड अचीव हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, उसके पास रोटी कपड़ा मकान है, तो वो दूसरी नीड पे चल जाता है जिसको हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स का मतलब है कि जो भी वो काम कर रहा है वो काम वो हमेशा करता है, उसकी नौकरी हमेशा हो, परमानेंट हो, कभी भी वो उस नौकरी से निकाला ना जाए, जब अगर वो उसका रिटायरमेंट भी हो जाता है तो उसके पास हमेशा पैसे आते रहे, उसको हम क्या कहते हैं? सेफ्टी नीड्स कहते हैं। अगर एक पर्सन है उसके पास रोटी कपड़ा मकान है तो वो सेकेंडरी नीड पे चल जाता है जिसको हम कहते हैं सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के अंदर आता है जॉब सिक्योरिटी, जो भी वो काम कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो उम्र भर तक काम करता रहे, वहां से पैसा कमाता रहे, खाना खाता रहे, अपने घर में रहता रहे आराम से, जिसके लिए उसको किसकी जरूरत होती है? सेफ्टी नीड्स की जरूरत होती है, जो कि हमारी सेकंड नीड्स होती है। जैसे ही उसकी पहली नीड्स और दूसरी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो तीसरी नीड पे चल जाता है जिसको हम कहते हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है सोसाइटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो आपसे प्यार करें। वो चाहता है कि जो वर्कर है, जो भी एम्प्लॉय है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने जा रहा है, वो चाहता है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सब मेरे दोस्त बन जाए, जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सब मुझसे प्यार करें, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल नीड्स कहते हैं। जैसे कि एक पर्सन के पास क्या होता है? खाने के लिए खाना होता है, रहने के लिए घर होता है, पहनने के लिए कपड़े होते हैं, तो उसके बाद वो दूसरी नीड पे चल जाता है जिसको हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स। जैसे ही उसके पे सेफ्टी नीड्स अचीव हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो तीसरी नीड्स पे चल जाता है जिसको कहते हैं हम सोशल नीड्स। जैसे क्या होता है? फ्रेंडशिप, लव। जैसे ही तीसरी नीड भी उसकी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद वो फोर्थ नीड पे चल जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ईगो नीड। ईगो नीड क्या होती है? ईगो नीड का मतलब है बेटा यहाँ पे कि जो भी पर्सन है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो चाहता है कि मैं तो सबकी रेस्पेक्ट कर ही रहा हूं, मैं तो सबसे आप करके बोल ही रहा हूं, मैं तो सबकी बात मान ही रहा हूं, सारे लोग भी मेरी रेस्पेक्ट करें, सारे लोग भी मेरी बात को माने, उसको क्या कहते हैं? हम फोर्थ नीड कहते हैं जिसको हम कहते हैं ईगो नीड। ईगो नीड कब आती है हमारी? ईगो नीड जब आती है जब हमारी ये तीनों नीड सेटिस्फाई हो जाती है। यानी कि एक पर्सन के पास रोटी कपड़ा मकान है, उसके पास परमानेंट नौकरी है, उसके पास क्या सारे लोग हैं जो उसके दोस्त हैं, उसके फ्रेंड्स उसको प्यार करते हैं, उसके बाद उसकी फोर्थ नीड्स आती है जिसमें वो चाहता है कि जितने भी लोग हैं वो सब मेरी बात को माने, वो सब मेरी रेस्पेक्ट करें, उसको क्या कहते हैं? हम ईगो नीड कहते हैं। जैसे ही हमारी ईगो नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा जो पर्सन होता है, जो भी एम्प्लॉय होता है, वो कौन सी नीड पे चल जाता है? वो फिफ्थ नीड पे चल जाता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है? बहुत सिंपल है, नाम डिफिकल्ट है पर चीज सिंपल है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब वो है कि जो भी पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय है, वो उसका जो भी वर्क है वो चाहता है कि मैं ऐसा पर्सन बन जाऊं इस वर्क में, जो भी मैं काम कर रहा हूं उसको मैं ऐसा करने लग जाऊं जो कि दुनिया में कोई नहीं कर रहा। जैसे कि हमारा एक म्यूजिशियन नेहा कक्कर चाहती है कि मेरे पास रोटी कपड़ा मकान सब है, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी भी है, मेरे पास लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं, मेरी लोगों का रेस्पेक्ट भी करते हैं। अब वो चाह रही है कि मैं एक ऐसी म्यूजिशियन बन जाऊं जो कि आज तक दुनिया में कोई ना हो, ऐसा मैं गाने गाऊं, ऐसा मेरा स्वर हो, ऐसा मेरा गाना हो जो कि सबको पसंद आए और कोई भी वैसा ना गा सके। दैट इज नीड इज कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि हमारे हायरार्की ऑफ नीड की टॉप नीड्स होती है। हर एक पर्सन की टॉप नीड होती है जिसको क्या कहते हैं? हम हायरार्की ऑफ नीड की टॉप नीड कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है प्रोफिशिएंट बनना, किसी भी चीज में प्रोफेशनल बनना, किसी चीज को प्रोफिशिएंट अचीव करना। मैं टीचर हूं तो मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होगी कि मैं एक ऐसा बिजनेस टीचर बन जाऊं जो कि पूरे वर्ल्ड में कोई ना हो, पूरे भारत में कोई ना हो, इस तरीके से बिजनेस बच्चों को समझाऊं कि कोई नहीं समझा सके। वो मेरी क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। ये कुछ 5 तरह की नीड्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की ऑफ नीड्स। ये हायरार्की ऑफ नीड्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये नीड्स ये एक पैटर्न में चल रही है।
पहली फर्स्ट नीड अचीव हो जाएगी तो वो सेकंड नीड पे चल जाएगा। किस पे चल जाएगा? सेकंड नीड पे। जैसे ही सेकंड नीड अचीव हो जाएगी तो वो तीसरी नीड पे चल जाएगा। जैसे ही तीसरी नीड अचीव हो जाएगी तो फोर्थ नीड पे चल जाएगा। जैसे ही फोर्थ नीड अचीव हो जाएगी तो वो फिफ्थ नीड पे चल जाएगा। तो ये एक तरीके का पैटर्न है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो एक मैनेजर है इस नीड्स को, इस हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है इसको यूज करके अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर ये हमारा एक एम्प्लॉय है जिसका नाम क्या है? रोहन। क्या नाम है इसका? नाम रोहन है इसका। ठीक है, तो ये है हमारा एक एम्प्लॉय जिसका नाम है रोहन। अब हमारा जो एम्प्लॉय है रोहन, कौन? ये रोहन है, ये है हमारा मैनेजर। तो ये जो हमारा मैनेजर है इसने डिसाइड किया कि जो मेरा एम्प्लॉय है रोहन वो कुछ सालों से, कुछ महीनों से अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसलिए हमारे मैनेजर ने डिसाइड किया कि भैया इस रोहन को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे मोटिवेशन यानी कि हमारा जो मैनेजर है उसने डिसाइड किया कि मैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की पहली थ्योरी को यूज करूंगा जिसका नाम है हायरार्की ऑफ नीड्स। वो अपने केबिन में बैठ गया, उसने एक पेज लेकर जिसके अंदर उसने रोहन का नाम लिखा और उसने देखने लग गया कि हमारे रोहन के पास कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं है, कौन कौन सी उसकी जरूरतें सेटिस्फाई हो चुकी है और कौन कौन सी उसकी जरूरतें जो है वो अनसेटिस्फाई है। तो वो एक एक करके लिखने लग गया। अच्छा, क्या मेरे रोहन के पास, जो मेरा एम्प्लॉय है उसके पास रोटी कपड़ा मकान है? तो उसने कह दिया कि हाँ मेरे एम्प्लॉय के पास रोटी कपड़ा मकान है। उसने लिखा क्या मेरे एम्प्लॉय के पास परमानेंट नौकरी है? उसने देखा कि हाँ मेरे एम्प्लॉय के पास परमानेंट नौकरी है। उसने देखा कि क्या मेरे एम्प्लॉय के सारे फ्रेंड्स हैं? उसने देखा कि हाँ मेरे एम्प्लॉयज के तो सारे फ्रेंड्स हैं, सभी से प्यार भी करते हैं। तो उसने देख रहा है, चेक कर रहा है एक एक करके ये सारी जो नीड्स है इनको चेक कर रहा है। पहली नीड्स, हाँ मेरे एम्प्लॉय के पास पहली नीड्स है जो उसकी सेटिस्फाई है। दूसरी नीड्स जो है सेफ्टी नीड्स, वो भी उसकी सेटिस्फाई यानी कि उसके पास परमानेंट नौकरी भी है। तीसरी नीड जो कि होती है सोशल नीड्स यानी कि लोग बाग उसके दोस्त हैं ही नहीं है, हाँ उसके लोग बाग दोस्त हैं मिलकर। फिर जैसे ही वो फोर्थ नीड पे आता है उसमें देखता है कि जो ईगो नीड है, यार मेरे जो दोस्त हैं यानी कि जो मेरा एम्प्लॉय है, जो मेरा दोस्त भी है, तो उसकी जो फोर्थ नीड है ईगो नीड, वो अनसेटिस्फाई है। लोग बाग उसे प्यार तो कर रहे हैं पर उसकी बात नहीं मानते, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते। तो उसने देखा, ऑब्जर्व करा, 2-3 दिन से देखा कि अच्छा रोहन इसलिए अच्छे से काम नहीं कर रहा क्योंकि जो भी इसके अंडर में काम कर रहे हैं वो उसकी बात नहीं मान रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया, यानी कि इसकी जो फोर्थ नीड है वो क्या है? अनसेटिस्फाई है। तो मैनेजर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो फोर्थ नीड है हमारे रोहन की, जो फोर्थ नीड है वो अनसेटिस्फाई है। अब हमारा जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है उसकी फोर्थ नीड को सेटिस्फाई करने में, और एक ऐसा दिन आता है जब उसकी वो फोर्थ नीड को सेटिस्फाई कर देता है, अचीव कर देता है, तो हमारा जो रोहन है वो खुश हो जाता है और अच्छे से काम करने लग जाता है। तो इस तरीके से एक मैनेजर ये जो हमारी हायरार्की ऑफ नीड्स है इस थ्योरी को यूज करता है और हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब क्या होता है बेटा? हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब है कि नीड्स का एक पैटर्न, नीड्स का एक ग्रुप जो कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, एक एक करके फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स में हमारे जो मैस्लो हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, वापस अच्छे से देखना। एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड, हम हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट रख सकते हैं इफ देयर अनसेटिस्फाइड नीड्स आर आइडेंटिफाइड, जब उनकी हम जरूरत, यहाँ पर रोहन की क्या जरूरत थी? रोहन की जरूरत है कि जो उसकी ईगो नीड थी, लोग उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो दुखी था, इस वजह से वो डिमोटिवेट था। तो हमारा जो मैनेजर है उसने उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करा कि कौन सी नीड उसकी अनसेटिस्फाइड है। उसने देखा कि भैया फोर्थ वाली नीड उसकी अनसेटिस्फाइड है। तो हमारे मैस्लो क्या कह रहे हैं? अगर आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना है तो उसकी जो मोटिवेट रखना है तो उसकी अनसेटिस्फाइड नीड को आइडेंटिफाई करो, जो हमारे मैनेजर ने कर लिया। एंड these needs are satisfied by organization, और उस नीड को सेटिस्फाई कर दो। उसके बाद क्या करा हमारे मैनेजर ने? उसकी फोर्थ नीड को आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये फोर्थ नीड उसकी अनसेटिस्फाई है। उसके बाद उस नीड्स को उसने क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। किसको? फोर्थ नीड को। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय खुश हो। तो इतना सा चीज बोल रखा है हायरार्की ऑफ नीड का मतलब कि अनसेटिस्फाइड नीड है, क्या है? अनसेटिस्फाइड नीड से उसको आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले उस नीड को क्या कर दो? सेटिस्फाई कर दो, जिसको क्या कहते हैं हम? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, जिसके अंदर हमारी पहली थ्योरी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो आज की वीडियो में हमने
हमने पढ़ा कि हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब क्या है कि हमारे एम्प्लॉय की कोई जरूरत है जो उसकी अनसेटिस्फाई है, कोई नीड है जो उसकी अनसेटिस्फाई है, हमारा मैनेजर आइडेंटिफाई कर रहा है, ढूंढ रहा है कि उसकी कौन सी जरूरत है और उस जरूरत को वो अचीव कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो खुश हो जाता है, वो अच्छे से काम करने लग जाता है। उसको कहते हैं हम हायरार्की ऑफ नीड्स। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरी मोटिवेशन की। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए।